भगवान के आगे हाथ जोड़ करके बैठे हैं और भगवान श्री उद्धव जी महाराज को ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का विवेचन सुनाते हैं। जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में श्री उद्धव जी महाराज गदगद हो गए, कृतकृत्य हो गए और उनका शरीर रोमांचित हो गया, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। श्री उद्धव जी महाराज बारंबार भगवान के श्री चरण कमलों में प्रणाम करने लगे। भगवान ने कहा, उद्धव अब तुम्हें मेरी आज्ञा मान करके यहाँ से बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान करना चाहिए। श्री उद्धव जी महाराज भगवान की आज्ञा को मानना चाहते हैं, लेकिन क्या बताएं, आज श्री उद्धव जी महाराज भगवान को छोड़ करके उनका जाने का मन ही नहीं हो रहा है। जो उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के बिगर रह नहीं पाते हैं, उन उद्धव जी महाराज को जाने की आज्ञा दे दी गई। उद्धव जी महाराज भगवान के विरह में बहुत रोए और भगवान की आज्ञा थी, इसलिए उन्होंने रोते हुए भगवान को प्रणाम करके वहां से प्रस्थान किया। उद्धव जी महाराज जा रहे हैं और जाते हुए पीछे देखते हैं, रोते हुए श्री उद्धव जी महाराज वहां से भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए प्रस्थान करते हैं। अब भगवान सभी यदुवंशियों को लेकर के प्रभास क्षेत्र में आए हैं और यहाँ भगवान ने इन सब लोगों से कहा कि देखो समय बड़ा खराब है, इसलिए अब हम लोगों को यहीं पर रह करके पुण्य कर्म करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। हमारी द्वारिका में तो नए नए उत्पाद हो रहे हैं और ये द्वारिका 7 दिन में समुद्र में भी डूब जाएगी, इसलिए द्वारिका को खाली कर दिया जाए। भगवान प्रभास क्षेत्र में विराजमान हैं, सभी यदुवंशी लोग भी यहाँ विराजमान हैं और इस पृथ्वी पर जगह जगह पर अपशकुन हो रहे हैं, जगह जगह पर उत्पात हो रहे हैं। और अब जो यदुवंशी लोग भगवान की आज्ञा का हमेशा पालन करते हैं, भगवान जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं, लेकिन आज यदुवंशियों ने सुरापान कर लिया, मदिरा का पान कर लिया और वो सुरापान करके यदुवंशी लोग समुद्र के किनारे जो एरक नाम की घास उगी हुई थी, उस घास को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे। उस घास में शस्त्र की भावना करके एक दूसरे को मारने लगे। भगवान के ही सामने समस्त यदुवंशी लड़ाई झगड़ा करके समाप्त हो गए। जब बलराम भैया ने देखा कि यदुवंशी आपस में लड़ भिड़ करके मर गए, तो अब मुझे यहाँ क्या करना है। बलराम भैया भी वहां से प्रस्थान करते हैं, समुद्र के अंदर जाकर के अपने शरीर को छोड़ करके, और बलराम भैया भी अपने शेष रूप में आ जाते हैं और भगवान के वैकुंठ धाम में पहुंच जाते हैं। इधर हमारे भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, अपने पैर पर पैर रख करके भगवान बैठे हुए हैं और भगवान का वह चरण कमल चमक रहा है। जरा नाम का व्याध, जिसने अपने बाण के आगे वह जो नुकीला लोहा था जो घिसने से बच गया था, जिसको मछली ने निगल लिया था और मछुआरे ने पकड़ करके मछली को काटा, तो वह शेष भाग उसे मिला और उस शेष भाग को उन्होंने जरा नाम के व्याध को दिया है और इस जरा नाम के व्याध ने अपने बाण के आगे उस शेष भाग को लगा दिया है। आज वही मूसल का जो शेष भाग है उसी के द्वारा वह भगवान के चरण कमल में वार कर देता है। भगवान के चरण कमल में आकर के वह बाण लग जाता है। वह अपने शिकार को लेने के लिए जैसे ही आया तो उसी समय में उसने क्या देखा कि यहाँ पर भगवान के श्री चरण में बाण लग गया है और भगवान के उस कोमल कोमल अंग से खून की धारा बह रही है। वह तो भगवान के श्री चरणों में गिर गया। नाथ माफ कीजिए मुझे, मैंने ये क्या कर दिया आपके श्री चरण में, और मैंने यह बाण मार दिया। प्रभु मैं बड़ा अभागा हूँ, लोग तो आपके चरण को छूते हैं, आपके चरण को धोते हैं, और मैं ऐसा दुष्ट कि मैंने आपके श्री चरण में और यह बाण मार दिया। प्रभु मैं बड़ा दुष्ट हूँ। गिड़गिड़ाने लगा जरा नाम का व्याध। भगवान ने कहा ना,
तुम्हें गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। अरे भैया ये तो सब मेरी ही मर्जी से हुआ है। अब तुम मेरे धाम में जाओ। विमान आया, विमान में बैठ कर के जरा नाम का व्याध भगवान के धाम को चला गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तत्पश्चात हमारे भगवान के पास में दारुक सारथी आया। भगवान ने उससे कहा कि जाओ द्वारिका के अंदर अर्जुन से कहो कि वहां की स्त्रियों को लेकर के वहां से चला जाए, क्योंकि द्वारिका 7 ही दिन में समुद्र में लीन होने वाली है, इसलिए वहां कोई न रहे। दारुक वहां से चला। अब हमारे भगवान विराजमान हैं आकाश में स्थित। देवता लोग इस दृश्य को देख रहे हैं। सबकी नजर भगवान पर है कि भगवान किस तरह से इस धराधाम को छोड़ते हैं। हम लोग इस दृश्य को देखेंगे। भगवान ने एक बार सब लोगों पर नजर डाली और तत्पश्चात हमारे भगवान ने सब लोगों को हाथ जोड़े और देखते ही देखते हमारे भगवान वहां से अंतर्धान होकर के अपने धाम वैकुंठ धाम में पहुंच गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान जैसे ही अपने धाम में गए हैं, भगवान की जाते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया है और भक्त लोग वो तो बार बार भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं और भगवान का स्मरण करते हुए भक्त लोग गा रहे हैं। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जू पिता है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जू पिता है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जू पिता है। ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है, बारंबार।
ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है। ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम में गए। जैसे ही भगवान ने इस धराधाम को छोड़ा, उसी समय कलयुग ने अपना आधिपत्य जमा लिया, अपना अधिकार जमा लिया। जैसे ही कलयुग आया है, चारों ओर अधर्म ही अधर्म फैल गया है, पाप ही पाप फैल गया है। लोगों की अधर्म में ही रुचि हो गई है और लोग भगवान का नाम लेना बंद कर देते हैं, बस केवल पैसे कमाने में और पाप कर्म करने में ही प्रवृत्त रहते हैं। इस तरह से कलयुग का यहाँ वर्णन किया कि कलयुग के अंदर दोष ही दोष भरे हुए हैं, अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं। इस कलयुग में वही व्यक्ति बच सकता है जिसको भगवान का आश्रय है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का सुमिरन करता है, भगवान के नाम का सहारा लेता है, वही व्यक्ति भवसागर से पार जाता है। इस कलयुग में भगवान नाम की अधिक महिमा है। भगवान नाम के समान और किसी वस्तु की महिमा नहीं, और किसी की भी महिमा नहीं है जितनी महिमा भगवान नाम की है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं है। कलयुग वह बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि इस कलयुग के अंदर भगवान नाम संकीर्तन की महिमा है। कलौ केशव कीर्तनात्, कलौ तत्हरि कीर्तनात्। कलयुग में केवल भगवान के नाम का सहारा लेने मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार चला जाता है। इसलिए कलयुग में भगवान के नाम का सहारा यही सर्वोपरि साधन है। एक बार की बात, ऋषि मुनि महात्मा वो लोग आपस में अब बात कर रहे थे, अरे भैया इन चारों युगों में श्रेष्ठ युग कौन सा है, किस युग की महिमा ज्यादा है। तो उस समय में वो लोग निर्णय नहीं कर पा रहे थे। व्यास भगवान के पास में आए, व्यास भगवान को प्रणाम करके प्रश्न पूछा। व्यास भगवान ने कहा मैं अभी स्नान करके आता हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। व्यास भगवान गंगा में स्नान करके जो ही उन्होंने डुबकी लगाई, और डुबकी लगा करके उन्होंने बहुत जोर से कहा कि कलयुग तुम धन्य हो, कलयुग तुम धन्य हो, कलयुग तुम धन्य हो। फिर उन्होंने दूसरी डुबकी लगाई और दूसरी डुबकी लगा करके कहा
कि शूद्रों तुम धन्य हो, शूद्रों तुम धन्य हो, शूद्रों तुम धन्य हो। फिर तीसरी डुबकी लगाई और कहा कि स्त्रियों तुम भी धन्य हो, स्त्रियों तुम भी धन्य हो, स्त्रियों तुम भी धन्य हो। तीनों को उन्होंने धन्य कहा। ऋषि मुनि महात्मा जो लोग आए थे उन्होंने स्पष्ट सुन लिया और कहा कि चारों युगों में कलयुग धन्य है, क्योंकि कलयुग के अंदर भगवान नाम की जो महिमा है वह महिमा अन्य युगों में नहीं, केवल कलयुग में भगवान के नाम का सहारा लेने मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। कलयुग में सारे पुण्य भगवान के नाम में ही भरे हुए हैं। देखिए, जब व्यक्ति कोई वस्तु को लेने वाले ज्यादा हो जाते हैं तो उनको वो वस्तु कम कम प्राप्त होती है, लेकिन अगर लेने वालों की संख्या कम हो जाए तो वो वस्तु उसे भरपूर प्राप्त होती है। तो कलयुग में तो आपको पता है लोग भगवान के नाम को नहीं, लोग तो पैसों को लेने वाले हैं, पैसों को गिनने वाले हैं। भगवान का नाम कहाँ लेने वाले हैं? भगवान का नाम लेने वाले कम हैं। इसलिए कलयुग में भगवान के नाम में बहुत ज्यादा शक्ति भरी हुई है, बहुत ज्यादा पुण्य भरा हुआ है, बहुत ज्यादा प्रेम भक्ति भरी हुई है। इसलिए कलयुग में भगवान के नाम का सहारा ले लेना चाहिए। महाभारत का युद्ध हुआ तो उस महाभारत के युद्ध के बाद में जब अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र चलाया तो कहते हैं उस नारायण अस्त्र के सामने अगर कोई हाथ जोड़ देता है, झुक करके प्रणाम कर लेता है तो नारायण अस्त्र उसे माफ कर देता है। जैसे ही नारायण अस्त्र को अपनी ओर आते हुए पांडवों ने देखा, हमारे भगवान ने पांडवों से कहा, अरे भैया इस नारायण अस्त्र से बचना है, एक ही उपाय है, सब लोग झुक जाओ, सब लोग प्रणाम करो। और सब लोग तो झुक गए, लेकिन भीम भैया कहने लगे ऐसे कैसे झुक जाए भैया, हाँ ऐसे थोड़ी हम झुकने वाले हैं। भीम भैया नहीं झुके तो हमारे भगवान रथ से कूद करके दौड़ करके गए और भीम भैया की गर्दन पकड़ करके उन्होंने उनको जबरदस्ती झुका दिया। अरे झुको, अन्यथा ये नारायण अस्त्र तुम्हें यहीं समाप्त कर देगा। इसके सामने किसी की भी शक्ति नहीं चलती है, किसी का भी बल नहीं चलता है। भगवान ने इसलिए उनको झुकाया, कहा सब लोग झुक गए और केवल भीम भैया अकेले नहीं झुके हैं। तो इस नारायण अस्त्र की सारी शक्ति भीम भैया पर लग जाएगी और भीम भैया यही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने उनको झुका दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जब लोग कम होते हैं तो उसकी शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। बहुत कम लोग हैं भगवान के नाम को लेने वाले, तो जो भी भगवान के नाम को लेने वाले हैं उनको भगवान के नाम से खूब ताकत मिलती है, खूब शक्ति मिलती है और खूब भक्ति मिलती है। इसलिए भगवान के नाम का सहारा इस कलयुग में सबको ले लेना चाहिए। भगवान के नाम की महिमा हमारे शास्त्रों में संतों ने खूब गाई है। गाते गाते संत थक गए हैं, लेकिन भगवान के नाम की महिमा पूर्ण नहीं हुई है, पूर्ण रूप से भगवान के नाम की महिमा को नहीं गा पाए हैं। हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान राम भी नाम की महिमा को पूर्ण रूप से गा नहीं पाते हैं। ऐसी अद्भुत राम नाम की महिमा है। अब श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश करते हुए कहते हैं कि हे राजन, मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, इस पशु बुद्धि को तुम्हें छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जहि। जैसे ही श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को यह अंतिम उपदेश दिया, राजा परीक्षित दोनों हाथ जोड़ करके उनके श्री चरणों में नमन करते हैं और प्रणाम करते हुए कहते हैं, महाराज आप जैसे संतों का जिसे संग मिल जाए, आप जैसे संतों की जिसे सत्संग मिल जाए, आप जैसे संतों की वाणी रूपी गंगा में स्नान करने का जिसे अवसर मिल जाए, उसके अंदर भी क्या कोई पशु बुद्धि रह सकती है? महाराज आपकी
कृपा से मेरी पशु बुद्धि समाप्त हो चुकी है। महाराज आपने मुझे ज्ञान दिया है, उपदेश दिया है, आपने भगवान की लीला मुझे सुनाई है। प्रभु भगवान की लीला सुन करके मेरी पशु बुद्धि मिट गई है, इसलिए हे प्रभु मैं तो आपको बारंबार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गोविंद नाम सुनाने वाले, हे गोविंद नाम सुनाने वाले, तुमको